लालची सरपंच। सरपंच जी, ये सारा पैसा गांव वालों ने मिलकर इकट्ठा किया है। पंचायत भवन के अंदर खड़े रामदीन ने दोनों हाथों से थैली आगे बढ़ाते हुए कहा। थैली से नोटों की हल्की हल्की आवाज आ रही थी। वहां खड़े गांव वाले भी उम्मीद भरी निगाहों से सरपंच की तरफ देख रहे थे। आपने कहा था ना कि अब गांव के बजट में एक भी पैसा नहीं बचा है, इसलिए सबने अपने अपने हिसाब से जोड़ जाड़ कर ये रकम इकट्ठी की है। बस गांव की सड़कों की मरम्मत हो जाए। सरपंच बृजमोहन तिवारी कुर्सी पर पीछे टिककर बैठा था। उसकी आंखें थैली पर ऐसे टिकी थीं जैसे बिल्ली दूध की कटोरी को देखती है। उसने थैली उठाई, हल्का सा हिलाया और मुस्कुराते हुए बोला, अरे वाह वाह, इतना सारा पैसा। फिर उसने नकली हैरानी दिखाते हुए कहा, मुझे क्या पता था कि हमारे गांव वाले अंदर ही अंदर इतने मालदार हैं। बाहर से सीधे साधे और भीतर से पूरे सेठ। पास खड़ा उसका मुंशी कालू हंसी दबाते हुए बोला, सरपंच जी, आपकी चाल एकदम सही निकली। बृजमोहन ने आंख दबाई। अरे जब तक दबा हुआ पैसा बाहर ना निकले तब तक विकास कैसे होगा। रामदीन थोड़ा घबरा गया। ये क्या मतलब है आपका सरपंच जी? बृजमोहन कुर्सी से आगे झुका और ज्ञान बांटने वाले अंदाज में बोला, अरे भाई, सड़क की मरम्मत से क्या होगा? गांव को गांव की तरह ही रहना चाहिए। गांव की मिट्टी कितनी पावन होती है, उस पर कंक्रीट और डामर डालकर उसका अपमान क्यों करना? एक बूढ़े ने धीरे से पूछा, तो फिर इस पैसे का क्या होगा? बृजमोहन ने आंखें फैलाकर कहा, क्या मतलब? वापस लौटा दें? फिर जोर से हंस पड़ा। अरे मूर्ख, क्या कभी ऐसा हुआ है कि मेरे दफ्तर में लक्ष्मी आई हो और मैंने उसे लौटा दिया हो? आती हुई लक्ष्मी को कभी ना नहीं बोलते। गांव वालों को समझ आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन अब बोलने का मतलब नहीं था। कई दिन बाद सड़क का काम शुरू हुआ। ठेकेदार भोलाराम को बुलाया गया, जिसने आधे पैसे में आधा सामान लगाया और बाकी आधा कागजों में पूरा दिखा दिया। सड़क बनी, लेकिन ऐसी कि देखने में तो सड़क लगे और चलने में खेत। पहली बारिश आई और उसी के साथ सच्चाई भी। सुबह तो क्या अब मैं अपनी जेब से खर्चा भरूं? मैं कोई राजा महाराजा हूं क्या? मैं तो
ओहो, अर्जुन। हाँ वही। शाम होते होते अर्जुन आ पहुंचा। लो काकी, आ गया मैं। अरे कितना बड़ा हो गया है रे। बस काकी, शहर का असर है। अगले दिन अर्जुन गांव घूमने निकला। रास्ते में पुराने दोस्त मिले। अर्जुन ने हंसकर कहा, तुम्हारी याद आ गई। फिर सड़क देखते ही बोला, भाई ये सड़क तो ठीक कराओ, शहर से कोई दोस्त आ गया तो इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। दोस्त उसे बाजार ले गए। काका कुछ चटपटा खिलाओ हमारे शहरी बाबू को। दुकानदार बोला, बेटा आज बिजली पानी दोनों गायब है। अर्जुन चौंका। ये तो गांव का मुख्य बाजार है। तो क्या हुआ, हफ्ते में 3 बार यही होता है, सरपंच जी बिजली अपनी मिल में लगा लेते हैं। अर्जुन हैरान रह गया। और तुम लोग कुछ नहीं करते? क्या करें, सब चोर हैं। सबसे कम की आंखों में नींद नहीं थी। वो छत की ओर देखता रहा, जैसे वहां उसे किसी सवाल का जवाब मिल जाएगा। नथुलाल ने उसकी बेचैनी भांप ली। उसने हल्की आवाज में पूछा कि बेटा किस सोच में डूबा है? अर्जुन ने धीरे से कहा कि अगर ये गांव ऐसे ही चलता रहा तो कभी नहीं बदलेगा। नथुलाल ने गहरी सांस ली और बोला कि हम भी कभी यही सोचते थे, फिर धीरे धीरे आदत हो गई। उसी आदत ने गांव को जकड़ रखा है। अगले दिन अर्जुन कि अगर सरपंच बदल जाए तो। जैसे ही ये बात हवा में तैरी, पूरी दुकान में सन्नाटा छा गया। कुंदन काका ने हाथ में पकड़ा हुआ कुल्हड़ नीचे रख दिया और कहा कि कहना आसान है बेटा, पर करना बड़ा मुश्किल। किसी ने बोला कि सरपंची खेलने के लिए पैसा चाहिए, तो किसी ने कहा कि दिमाग भी चाहिए। अर्जुन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि अगर वो खुद इलेक्शन लड़े तो। पहले तो लोग हंस पड़े। किसी ने कहा कि ये शहर वाला सरपंच बनेगा, तो किसी ने मजाक उड़ाया कि 3 दिन में भाग जाएगा। लेकिन हंसी धीरे धीरे थमने लगी। लोग एक दूसरे को देखने लगे। किसी ने कहा कि पढ़ा लिखा तो है, कोई बोला कि कम से कम चोर तो नहीं लगता। उम्मीद की एक पतली सी रेखा खींचने लगी थी। कुंदन काका ने गंभीर आवाज में कहा कि अगर तू खड़ा हुआ ना बेटा, तो हम तेरा साथ देंगे। एक एक करके लोग हामी भरने लगे। किसी ने कहा कि पैसे का इंतजाम सब मिलकर कर लेंगे, तो किसी ने जोड़ा कि अब अगर सही जगह पैसा लगे तो दर्द नहीं होगा। अर्जुन खुद हैरान था।
उसे लगा था लोग मजाक समझेंगे, लेकिन यहाँ तो बात सच होती दिख रही थी। घर आकर उसने नत्थू लाल को सब बता दिया। बूढ़े की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा कि आज तेरा बाप होता तो बहुत खुश होता। अर्जुन ने संकोच में कहा कि ये आसान नहीं है। नत्थू लाल ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि सही चीजें कभी आसान नहीं होती, लेकिन वही जरूरी होती हैं। उधर पंचायत भवन में माहौल बिल्कुल अलग था। बृजमोहन तिवारी को खबर मिल चुकी थी कि गांव में कोई नया लड़का इलेक्शन लड़ने की बात कर रहा है। ये सुनते ही वो कुर्सी से उछल पड़ा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि गांव वालों में इतनी हिम्मत आ गई है। उसने गुस्से में कहा कि कल का आया नौसिखिया उसके सामने खड़ा होगा। जब कालू ने बताया कि लोग उस लड़के को ईमानदार कह रहे हैं, तो बृजमोहन हंस पड़ा। उसने कहा कि ईमानदारी से इलेक्शन नहीं जीते जाते, लेकिन उसके चेहरे पर एक पल के लिए चिंता की लकीर जरूर उभरी और उसने फैसला किया कि इस बार खेल थोड़ा बदलना पड़ेगा। अगले ही दिन गांव वालों ने एक अजीब नजारा देखा। सरपंच खुद सुबह सुबह सड़क पर खड़ा था। कपड़े मैले थे, हाथ में फावड़ा था। लोग हैरान होकर एक दूसरे से पूछने लगे कि ये हो क्या रहा है। बृजमोहन पसीना पोंछते हुए बोला, अब देर से ही सही, लेकिन उसकी आंखें खुल गई हैं और अब वो बदल गया है। कुछ लोग वाह वाह करने लगे तो कुछ ने मन ही मन कहा कि स्कूल के सामने भी हलचल दिखने लगी। सालों से लगे ताले खुल रहे थे, कमरे खाली कराए जा रहे थे। बृजमोहन हर जगह दिखने लगा, कभी सड़क पर, कभी स्कूल में, कभी ट्रांसफार्मर के पास। वो कहता फिर रहा था कि अब बिजली चोरी नहीं होगी और अब सब कुछ ठीक होगा। पूरा गांव दो हिस्सों में बंट गया था। कुछ लोग मानने लगे थे कि वो सच में बदल गया है और कुछ को ये सिर्फ ड्रामा लग रहा था। अर्जुन सब कुछ देख रहा था। उसने नत्थू लाल से साफ कहा कि ये नाटक है। नत्थू लाल ने सिर हिलाया और बोला, हो सकता है, लेकिन गांव वाले मान रहे हैं। सस्पेंस और उम्मीद के बीच गांव झूल रहा था। इलेक्शन की तारीख नजदीक आ गई। पहली बार गांव में असली चर्चा थी। लोग तय नहीं कर पा रहे थे कि सही कौन है। स्टेज लगा, माइक टेस्ट हुआ और घोषणा हुई कि दोनों उम्मीदवार अपना अपना भाषण देंगे। सबसे पहले अर्जुन माइक पर आया। उसने कुछ पल चुप रहकर लोगों की आंखों में देखा और फिर कहा कि वो बड़े बड़े वादे करने नहीं आया है। उसने सिर्फ ये याद दिलाया कि ये गांव उनका घर है और आज तक उनके पैसों से उनकी ही सड़कें टूटी हैं, उनके बच्चों के स्कूल खाली पड़े हैं और उनकी बिजली चोरी हुई है। उसकी आवाज में गुस्सा नहीं, दर्द था। उसने कहा कि वो राजनीति नहीं, सेवा करने आया है। अगर लोग उसका साथ देंगे तो हर रुपया और हर काम सबके सामने होगा। तालियों की गड़गड़ाहट से माहौल गूंज उठा। अब बृजमोहन की बारी थी। उसने माइक पर आकर कहा कि आज वो पहली बार सच बोल रहा है। उसने अपनी गलतियां कबूल की। पैसे खाना, स्कूल किराए पर देना, बिजली चोरी करना। भीड़ में खुसुर फुसुर होने लगी। फिर उसने कहा कि अब वो बदल गया है और गांव को सच्चाई चाहिए। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने लोगों से एक आखिरी मौका मांगा। स्टेज से उतरते वक्त पूरा गांव खामोश था और लोग सोच में पड़ गए थे। अगले दिन भी बृजमोहन सुबह सुबह सड़क पर काम करवाता दिखा। लोग और ज्यादा कंफ्यूज हो गए। कुछ को लगा कि वो सच में सुधर गया है। अर्जुन परेशान था कि अगर लोग उसके झांसे में आ गए तो क्या होगा। नत्थू लाल ने बस इतना कहा,
तब यही किस्मत होगी। इलेक्शन से एक दिन पहले बृजमोहन ने अर्जुन को बुलवाया। उसने मिलकर काम करने का प्रस्ताव रखा और आधा आधा बांटने की बात कही। अर्जुन ने ईमानदारी का जिक्र किया तो बृजमोहन हंस पड़ा और बोला कि वो सब जनता के लिए है। अर्जुन उठकर जाने लगा। बाहर खड़े लोग सब सुन चुके थे। बृजमोहन के हाथ कांपने लगे। उसका नाटक उसी पल टूट गया। 3 दिन बाद इलेक्शन हुआ और नतीजे साफ थे। अर्जुन सरपंच चुना गया। गांव में ढोल बजे, लेकिन इस बार खुशी सच्ची थी। सड़कें पक्की बनी, स्कूलों में बच्चे लौटे और बिजली बिना चोरी के आने लगी। बृजमोहन अब चाय की दुकान पर बैठकर कहता कि राजनीति बहुत गंदी चीज है, और गांव वाले मुस्कुरा देते हैं क्योंकि अब उन्हें फर्क पता है।